हाँ, मैंने सोचा था। अब क्या करें, सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। मैं कितने बार कहा आपको, कितने बार कहूँ, इस अदालत में आज के कॉकरोच जनता पार्टी बहुत खतरनाक है। मैं उससे भी खतरनाक हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी खतरनाक है। हम कभी भी हमारा ऊपर फोकस करना चाहिए, हमारा लाइफ हमारा ऊपर फोकस करना चाहिए। ये नोज दिखाता है, इसी एरो, एक एरो की तरह है ये नोज। सो एरो कहाँ दिखा रहा है, सामने की तरफ दिखा रहा है। सो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने इस एरो को ऐसा ही बनाया है, तो हम उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। हाँ, तभी हम आगे बढ़ सकते, नहीं तो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ऊपर वाला ने कहा है उसी एरो में चलो। हाँ, दूसरी बात ये है कि हम आज हम यही मुद्दे में बात करेंगे कि हम क्यों ऐसा करना है। क्योंकि अगर हम हमारे बारे में ही सोचेंगे तो हमको ऊपर वाला मदद करेगा। और दूसरा पॉइंट, अगर हमको बड़ा आदमी बनना है तो हम हमारा ऊपर फोकस करना है। हम एक बार बड़ा आदमी बन गए तो हम किसी को, हम बड़े आदमी बन गए तो तब हमको कोई उंगली नहीं दिखा सकता। हम दूसरों को चाहे तो उंगली दिखा सकते, और हम दूसरों के झगड़े में नहीं जाएंगे। और हम ऊपर बड़ा आदमी बनना है तो दूसरों का झगड़ा में नहीं जाना चाहिए, तभी हम बड़ा आदमी बन सकते हैं, बड़े आदमी बन सकते हैं। इसी तरह क्योंकि बड़ा आदमी दूसरों का झगड़ा में नहीं जाता। सो इट इज़ अ वाइस वर्सा। और हम खामोश रहना चाहिए। जब ऊपर वाला खामोश है, हम क्यों जोर तोड़ करना चाहिए। ऊपर वाला खामोश है तो हम भी खामोश से काम लेना है, खामोश से रहना है, खामोश से रहना है। जब ऊपर वाला ही खामोश है तो हम क्यों बात बात को ये करना है, बात बात को झगड़ा क्यों करना है। जब ऊपर वाला ही खामोश है तो हम क्यों बात बात में झगड़ा करना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम भी खामोश से काम लेना है, चालाक से काम लेना है। अगर हमको वो आदत नहीं है तो हम क्या करना है, अगर सामने वाली ये चीज़ सिर्फ हमारे फैमिली के साथ करना चाहिए। अगर हमारा फैमिली वाला आगे बोल रहा है कि कुछ बोल रहा है, जैसे कि माँ बाप, दादी माँ, अंकल आंटी, हम बहन, हम क्या करना है, आस्ते आस्ते थोड़ा दूर जाना है, कामों से दूर जाना है। क्योंकि दूसरा चीज़ हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट, कर्म। हाँ, पास्ट कर्म, प्रेजेंट कलयुग, फ्यूचर नसीब। अब हम अच्छा रहा है तो फ्यूचर भी अच्छा रहता है। तो हम क्या करना है, जो चीज़ आप नहीं है वो करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अब हमारा पास डिग्री नहीं है, कुछ तो भी करके डिग्री हासिल करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, बिजनेस सेटअप करना चाहिए। तब आप शादी में एंटर करना चाहिए। उसके बाद
शादी में एंटर करना चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। हम एक आम के पेड़ या नारियल का पेड़ का जैसे हैं, अगर वो पेड़ मजबूत हो तभी वो फल दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। पहले उस पेड़ को मजबूत करना चाहिए। कैसा मजबूत मजबूत करना है? एक अच्छा तरीक़ा से पानी देना है, ज़्यादा भी नहीं देना, कम भी नहीं देना, कितना ऑप्टिमम वाटर सप्लाई कर देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मिट्टी का देखभाल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी, पानी जा रहा है कि नहीं देखना चाहिए। कभी एक बार डाल लिया, नहीं, ऐसा नहीं, कंटिन्यू करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, प्रोग्रेस, पानी पेड़ के लिए पानी का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा। दिन ब दिन वो कैसा बढ़ता जाएगा वैसा ही पेड़ को पानी का ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगा। वैसा ही हमारे लाइफ में भी हम भी एक आम के पेड़ की तरह है। पहला हम स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम दूसरों को स्ट्रांग कर सकते हैं या शादी कर सकते हैं। कोई भी मामला में बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। और हम फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक पेड़ की तरह हैं, आम के पेड़ की तरह। हमको बड़ा ये होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा रिस्क उठाना चाहिए। आपको किसी ने पानी मत डाल करके बोल दिया तो नहीं डालना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर हम ये काम करना है तो कर देना है, हमारा बात भी नहीं सुनना, उसका बात भी नहीं सुनना, क्योंकि ये नहीं किया तो दूसरा काम भी नहीं होगा। तो वो काम कर देना चाहिए, तभी हम स्ट्रांग हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, तभी वही चीज़ हमको स्ट्रांग कर देगा। इसमें से क्या क्या फ़ायदा है? हमारा मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगा और काम पेंडिंग नहीं रहेगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। कहीं पैसे तो नहीं, कहीं जान तो नहीं जाएगा ना, पैसे तो नहीं जाएगा ना, फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं, है ना। और वैसे ही हम फिर भी हम एक पेड़ की तरह ग्रो करना चाहिए, स्ट्रांग रहना चाहिए। जिस चीज़ में इन्वेस्ट करना है उसी में इन्वेस्ट करना है, जो नहीं करना है उसी में नहीं करना है। इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप जानकारी लेना ज़रूरी है कि इसमें कमाई आता है या नहीं। अगर आपको कमाई में नॉलेज नहीं है तो इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि नुकसान हो जाएगा। उससे पहले कुछ आइडिया, किताब पढ़िए, नॉलेज लिख लीजिए, ओन से नॉलेज बनाइए और कहीं काम कीजिए। काम करके नॉलेज लेने के बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं, फिर भी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काम करने के लिए आदत भी नहीं है, लेकिन काम भी नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करना चाहिए? आप रिसर्च करना है, प्रैक्टिकल रिसर्च करना है। रिसर्च प्रैक्टिस के साथ करना है, बाहर घूमना है, कस्टमर को क्या क्या ज़रूरत है, मार्केटिंग में क्या क्या ज़रूरत है, मार्केटिंग कैसा करना है, ये सब जानकारी लेना है, तभी आप कुछ बन सकते हैं। नहीं तो नहीं है। कस्टमर्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो जानकारी लेना चाहिए। वो सब जानकारी लेने के बाद ही स्टार्ट करना है, तभी ये जानकारी लेने से हम स्ट्रांग हो जाएंगे, जैसे कि आम के पेड़ जैसा। नेक्स्ट, प्रोग्रेस, पानी आज इतना चाहिए, एक महीने तक पानी इतना चाहिए, दूसरा महीना इतना चाहिए, तीसरा महीना इतना, 120वां दिन में इतना चाहिए। तो ऐसा हम बढ़ता जाना चाहिए, एक ही जगह टिकना नहीं चाहिए। बेसिक के बाद नेक्स्ट प्रोग्रेस आएगा। सो हम इनपुट वैसा देना चाहिए, वर्कआउट वैसा करना चाहिए, नॉलेज वैसा लेना चाहिए। बाहर घूम के नॉलेज लेना है, सिर्फ नॉलेज लेने का बहुत खतरनाक है, 50% नॉलेज है। बाहर घूम के एक्सपीरियंस लेना है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है सब कुछ लेना चाहिए, ये मस्ट है। roam out, only then you will come to know how this product can be sold and for what price it can be sold, or else you will never come to know what the hell is going on.
by simply reading the books and watching the videos. So you have to roam out and sell the product. If you are not capable of